वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, कैलकुलेट। इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, log 2 टू द बेस 3 इंटू log 81 टू द बेस 2। इसे हमने सॉल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है आप लोगों ने याद रखना है। अब हम देखेंगे ये किसके इक्वल होता है, log 2 टू द बेस 3 इंटू log 81 टू द बेस 2। ये हमारे पास इक्वल होता है जी, ये टर्म इक्वल होती है। हम जब इसे सेपरेट लॉग में लिखेंगे log 2 बाय log 3 मल्टीप्लाई log 81 बाय log 2। अब आप क्वेश्चन ये है कि अब आपको याद कैसे रहेगा कि आपने इसे इस तरह लिखना है कि log 2 ऊपर आ जाएगा, log 3 नीचे। अब आपने याद रखना है ये है log 2 टू द बेस 3। तो आपने जो ये आप अपने माइंड में रख लें, जो बेस वाली टर्म है ना उसे सेपरेट लॉग के साथ आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, और जो सिंपल टर्म है log 2 है ये ऊपर चला गया, और log की जो बेस है वो सेपरेट लॉग के साथ आपने नीचे लिख ली। अब इसे सॉल्व करने के लिए log 2 log 3 log 2, ये log 2 और ये log 2 आपस में कट रहा है क्योंकि एक वैल्यू न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में। अब बच गया log 81 बाई log 3। हमें पता है हमने जब भी सॉल्व करना होता है हम फैक्टर्स बनाते हैं। 3 तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, 3 के और कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे, बट 81 के फैक्टर्स बनेंगे। 81 के फैक्टर्स हमने बहुत दफ़ा देख लिया है, मैंने आपसे कहा था आपने माइंड में हमेशा रखना है। 81 के फैक्टर्स होते हैं 3 की पावर 4 बाय log ऑफ 3। अब आपको पता है पावर रूल लॉग में क्या है, जब पावर होती है किसी वैल्यू का लॉग है उसकी पावर है तो पावर पीछे चली जाती है 4 log ऑफ 3 बाय log 3। ये log 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 इसका हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इशू नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। अब हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3.3 का। हमारे पास log 2 की वैल्यू दी हुई है, 3 की वैल्यू दी हुई है, एंड log 5 की वैल्यू दी हुई है। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771। मेरे हैंड से ब्लर हो रहा था, वैल्यूज़ अभी मैं जस्ट लिख रही हूँ 4771, एंड log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.6990। ये वैल्यूज़ हैं, तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट पार्ट है log 32। log 32 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब अगर हमने log 32 कैलकुलेटर या टेबल से करना होता तो ये वैल्यूज़ ना दी होती। अब ये वैल्यूज़ गिवन है, इसका ये मतलब है log 32 हमने एज इट इज़ फाइंड करना है। अब log 32 के अगर फैक्टर्स बनाए जाएँ, हमने 32 के जब फैक्टर्स बनाए थे ये 2 की पावर 5 आ गई थी, तो हम इसे लिख सकते हैं log 32 किसके इक्वल है हमारा, log 2 की पावर 5। अब अगर पावर रूल लगाएं, पावर रूल में क्या होता है, पावर पहले चली जाती है 5 log ऑफ 2। अब यहाँ पर देखें हमारे पास log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 5 की वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ से उठा के इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो 5 लिखा हुआ है इसमें भी log ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं, बट इट्स रॉन्ग अटैम्प्ट। ये सिर्फ 5 है, 5 है तो इसका मतलब है ये एक नंबर है 5, log ऑफ 5 नहीं है। log ऑफ 2 ये यहाँ पर log ऑफ 2 की वैल्यू पुट की 0.3010, एंड देन जब इसे मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम्स 5 इंटू 0.3010। हमारा आंसर आ गया 1.5050, 1.5050। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका सेकंड पार्ट log 24 है, वो भी बहुत इजी है। सेकंड है log 24, इट विल बिकम्स, क्या फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के, अगर हम फैक्टराइजेशन करें 24 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। इसका मतलब है log 2 का क्यूब इंटू 3। ये अलग अलग लॉग में आ गए। अब मल्टीप्लाई दो टर्म्स हो रही हैं सिंगल लॉग के साथ, इस पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगती है, दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे कितना, log 2 का क्यूब प्लस log ऑफ 3।
अब इस पर पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है। पावर रूल अप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 3 log of 2 प्लस log 3। अब आगे आपने क्या करना है, log 2 की वैल्यू पुट करनी है, log 3 की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन log 2 की जब वैल्यू पुट करेंगे इसके साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये log 3 की वैल्यू में ऐड होगा। आपने log 2 और log 3 को पहले ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने log 2 की वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 0.3010, 3 मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें log 3 की वैल्यू ऐड कर देनी है। एंड इट्स अवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट इज log 3 1/3। ये मिक्स फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, पहले से सिंपल फॉर्म में करेंगे। ये हो जाएगा log 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 प्लस 1 इज़ 10/3। अब 10 और 3 के फैक्टर्स बनाते हैं, 3 तो ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में, ये हो जाएगा 10 के क्या फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 5/3। अब log की प्रॉपर्टीज़ लगाने से पहले हम देखते हैं ये वैल्यू क्या है। log 2 इंटू 5/3, इसकी रूट की होल पावर क्या होती है 1/2, इसकी पावर आ जाएगी। अब जितनी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं इकट्ठे लगेंगे, log ये तमाम वैल्यूज़ का log की पावर 1/2, इसका मतलब है होल पावर इसकी 1/2, बाकी वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखेंगे log 2 प्लस log 5 माइनस log ऑफ 3। आगे वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड पे 2 से डिवाइड कर देना, आप लोगों ने खुद करना है। लास्ट पार्ट भी ऐसे ही है, log 8/3, ये भी आप लोगों ने लास्ट सेकंड लास्ट भी, और जो लास्ट है वो भी ऐसी है, 30 के भी फैक्टर्स बनाने और 8/3 में 8 के फैक्टर्स बनाने और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 का क्यूब, 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 आ जाएगा। डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। अब हम एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं, यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 3.4 बहुत इजी है, सिंपल है, क्योंकि अगर आपने लॉग और एंटी लॉग्स निकालना फाइंड कर ली हैं, जैसे हमने पीछे एक्सरसाइजेस में कर लिया था, तो फिर आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 इज़ एक्सरसाइज 3.4 है, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए हमने इन तमाम की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमारा फर्स्ट पार्ट है 0.8176 इंटू 13.64। सिंपल हमारे पास ये वैल्यू है, अब हमने ये फाइंड करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं जी। पहले तो हमारे 2 स्टेप सब क्वेश्चंस में ही सेम होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे x के इक्वल ले लेना है, क्योंकि हमने अननोन अभी सॉल्व करना है ना। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। हर क्वेश्चन में पहला स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने तमाम साइड्स पे लॉग लेना है, क्योंकि हमने लॉग फाइंड करना है तो लॉग ही लेंगे। ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.8176 इंटू 13.64। अब ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं सिंगल लॉगरिथम के साथ, इनका लॉग फाइंड करना है इन वैल्यूज़ का, तो लॉग अलग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा log 0.8176 प्लस log ऑफ 13.64, इस वजह से क्योंकि बीच में कौन सा साइन था, मल्टीप्लिकेशन हमारी प्रॉपर्टी है। अब log इस वैल्यू का हमने लेना है और इस वैल्यू का log फाइंड करना है। अब log लेना मैंने आपको टेबल से भी सिखा दिया था, कैलकुलेटर से भी सिखा दिया था, इसलिए log लेने में कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन में अगेन करवा रही हूँ, आगे क्वेश्चंस में जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे मैं जस्ट आपको वो बताऊँगी। इसके लिए हम एक रफ़ पेज ले लेते हैं। यहाँ पर आप बेशक अपनी कॉपी में से एक पेज ले लें, मैं आपको दिखाती हूँ। आप log के क्वेश्चन करते हुए ये देखें, इसके साथ ही ये मैंने पेज ले लिया। आप लोगों ने रफ़ में क्या करना है, log 0.8176 पहली वैल्यू लिखनी है, फिर इसकी करैक्टरिस्टिक निकालनी है। इस वैल्यू की करैक्टरिस्टिक क्या होती है, राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब इसमें करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ने 8 के बाद यहाँ से यहाँ पर मूव करना है, लेफ़्ट साइड से मूव किया, करैक्टरिस्टिक इसकी आ गई -1, ऐसे लिख दी। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेने। अब इसमें पहला तो ज़ीरो, इसे छोड़ के 8176 हमने मैंटीसा फाइंड करना है। हमने ऐसे
टेबल देखा, लॉगरिथम टेबल निकाला, 8176 है तो सबसे पहले 81 को देखा, 8176 से 81 को देखा इस कॉलम में, फर्स्ट वाले में, 7th पार्ट पे। ये देखें 81 को हमने 7th में देखा, 0 1 2 3 4 5 6 7, हमने कंफर्म कर लिया ये 7th नंबर पर ये आ रहा है। 0 से ये टेबल शुरू होता है। इसकी वैल्यू लिखी 9122, इसमें ऐड कर दिया क्योंकि 4 डिजिट्स हैं, 8176, 7 देख लिया। अब हमने 6 में किस में देखना, मेन डिफरेंस कॉलम है, 81 वाली रो को एक्सटेंड कर दें, ऐसे लाइन लगा दें, अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन पूरा कर दिया। अब मेन डिफरेंस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, हमने 817 में चेक कर लिया। अब 6 में चेक करें, 1 2 3 4 5 6, 6 में इसकी वैल्यू क्या है, 3, सो इट विल बिकम्स 9125। अब इसका लॉग हम पूरा यहाँ पर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन में, पहले करैक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा 9125, ये हमने रफ में सॉल्व कर लिया था और इजीली लिख लिया। अब लॉग 13.64, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी, सेकंड वाले पार्ट की, इसकी राउंड ऑफ करना है इस नंबर को टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये क्या है 13.64, पॉइंट या राइट हैंड से इधर मूव होना है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, +1। मैंटीसा देखें, इसका मैंटीसा के लिए फिर हम देखेंगे, बुक का टेबल खोलेंगे और मैंटीसा फाइंड करेंगे, और इसके बाद में फिर आपको एक और दफ़ा कैलकुलेटर से भी लेना सिखा दूँगी। 13.64 है, इसका मतलब है पहले 13 को 6 में देखना है, 13 की लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, पहले 13 को 6 में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर, ये 1335 हमने नोट डाउन कर लेना, 1335 प्लस, अब 13 को देख रहे हैं हमने 1364, फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम में जी ये आ जाएगा 1335 प्लस 13। अब जब इन्हें ऐड किया ये क्या हो गया, 1348, इसकी वैल्यू लिखी हमने यहाँ पर। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई थी, हमने अलग से फाइंड नहीं की, इसकी करैक्टरिस्टिक +1 है, पॉइंट मैंटीसा लिखे 1348, 1348। यहाँ तक हमारे वही सिंपल स्टेप है जिस तरह हमने सिंगल नंबर के भी लॉगरिथम्स फाइंड किए थे, बिल्कुल वैसे यहाँ तक हमने लॉगरिथम्स ही अभी तक फाइंड किए हैं, और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की, एक्स्ट्रा कुछ भी अभी तक फाइंड नहीं हुआ हमारा। हमने लॉगरिथम्स जब फाइंड कर लिए उसके बाद अब इनकी एडिशन करनी है। एडिशन हमने कैसे करनी है जी, अब इनका सम कैसे होगा, हमने करैक्टरिस्टिक्स को करैक्टरिस्टिक्स में ही ऐड करना है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एक करैक्टरिस्टिक है -1, एक करैक्टरिस्टिक है +1, तो करैक्टरिस्टिक का हमारा सम क्या आ गया यहाँ पर, करैक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू 0। बट अभी हमने आंसर में 0 नहीं लिखना, उसके बाद हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा का जो सम आएगा उसे ऐड करना है। अब मैंटीसा देखते हैं, ये मैंटीसा है 0.9125, उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस का, ये ऐड हो रहा है किसमें, 0.1348, इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.9125 प्लस 0.1348, इट विल बिकम्स 1.0473। करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमने ऐड करना है, करेक्ट आंसर लिखते हुए करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा करना है। अब करैक्टरिस्टिक 0 आ गई, उसमें मैंटीसा ऐड होगा भी, तो क्या बनेगा आंसर, 1.0473 आंसर आएगा, और वो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.0473। ये हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई। ये मैं एक और दफ़ा स्टार्ट से ये आपको बता देती हूँ, इसके बाद इसका एंटी लॉग लेना है वो भी हमने किया हुआ है। ये वैल्यूज़ थी, सबसे पहले ये इस वैल्यू को x के इक्वल लेट किया, फिर इसका लॉग फाइंड किया, लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू जब लॉग इसका लॉग ले लिया, 2 टर्म्स थी मल्टीप्लाई होकर लिखी हुई थी, तो हमने उन्हें ऐड करके लिखना है। क्या हो जाएगा, लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। उसके बाद क्या करना है, हमने इनके लॉग्स लिए यूजिंग टेक्स्ट बुक पे जो लॉगरिथम टेबल था उसकी हेल्प से हमने इनके लॉग लिए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, मैं आपको कैलकुलेटर से लेना फिर दोबारा से बता देती हूँ।
उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारे पास लॉग आ गए, रफ़ में मैंने आपसे कहा था आप बुक से भी करेंगे या कैलकुलेटर से भी करेंगे, आपने रफ़ पेज ऐसा बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसकी जितनी वैल्यूज़ हैं अलग अलग उनकी करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाल के उनका सम अप कर लिया, करैक्टरिस्टिक निकाली, मेंटीसा निकाला, करैक्टरिस्टिक मेंटीसा, और इधर क्वेश्चन में वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अगर आपके पास शीट में साइड पे जगह, आप रफ़ का कॉलम बना के लिख सकते हैं। मैंने अलग से शीट यूज़ की क्योंकि मेरे शीट का साइज़ यहाँ पर छोटा है। और उसके बाद जब ये टर्म्स आ जाएंगी, इनके बीच में प्लस है माइनस है, जो ऑपरेशन है वो यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, पहले करैक्टरिस्टिक्स को सम अप करना है। इसकी करैक्टरिस्टिक -1 थी, इसकी करैक्टरिस्टिक +1 थी, ये 0 हो गया। और उसके बाद 0.9125 को ऐड कर दिया। करैक्टरिस्टिक्स तो पहले ही सॉल्व हो गई थी, बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व किया और ये आंसर आया 1.0473। और जब हमने आंसर में करैक्टरिस्टिक अगर 1 आ जाती तो ये 1 और ये आपस में ऐड हो जाता। अब करैक्टरिस्टिक 0 थी, 0 इसमें ऐड होकर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास log ऑफ x की ये वैल्यू आ गई। ये सिंपल, अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करें तो तब ये, अगर आपने कैलकुलेटर से करना है। अब मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर्स, हमारे पिछले लेक्चर में ये बात हो गई थी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका कैलकुलेटर पे आपके पास सही आंसर नहीं आता, आपने उसकी करैक्टरिस्टिक अलग फाइंड करनी होती है। पहले वाले की आप लिखेंगे, ये पहला पार्ट है 0.8176, आपने इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, -1 आई है ना, अभी हमने फाइंड कर ली, इसकी करैक्टरिस्टिक -1 थी। अब आपने पॉइंट को निगलेक्ट करते हुए, हर चीज़ छोड़ते हुए, फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स का लॉग लेना है यूजिंग कैलकुलेटर। पॉइंट नहीं आपने लिखना है, जस्ट 4 डिजिट्स लिखने पहले। 81 लॉग ऑफ 8176 ये आ गया 3.9125। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट से पहले वाला पार्ट जो होता है करैक्टरिस्टिक का होता है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक तो हमने पहले से ही निकाल दी ना, नेगेटिव टर्म्स की हमें करैक्टरिस्टिक खुद से निकालनी पड़ेगी। पहले कैलकुलेटर पे आंसर नहीं ठीक आएगा तो आपने पहले करैक्टरिस्टिक निकाल ली। इसका मेंटीसा क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है पॉइंट लगा के वो लिख लें 9125, और उसका 4 के बाद 5 डिजिट देखना है, अगर 5 या उससे बड़ा होगा तो राउंड ऑफ कर लेना, ये मैंने बता दिया था। अब हमने इस नंबर का टोटल लॉग क्या बन गया, लॉग इस नंबर का लॉग ऑफ 0.8176 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो क्या हो जाएगा दिस। अब ये देखें हमने जो टेक्स्ट बुक से किया था और वो और ये सेम आ गया 9125 -1.9125 सेम आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर सेकेंड टर्म हमारी पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक आ रही है, देखो नंबर देखा हमें पता चल गया ना 13.64 है, इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव ही नंबर होगा। इसको आपने करैक्टरिस्टिक अलग करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप करेंगे लॉग ऑफ 13.64 इट विल बिकम्स 1.1348 टेक्स्ट बुक और हमारा कैलकुलेटर का आंसर सेम आ गया। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं जस्ट आपको ये फॉर्म बना के डायरेक्ट लॉग्स पुट करूँगी, कैलकुलेटर से करना है या टेक्स्ट बुक से करना है, मैंने इतना डिटेल्ड आपको करवा दिया। अब आपको इसकी ज़रूरत हर क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी कि मैं एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊँ कैसे लॉग लिया है और कैसे कैलकुलेटर से भी लेना मैंने बता दिया है, टेक्स्ट बुक से लेना भी सिखा दिया, और उससे आगे हमने वैसे ही करना है। करैक्टरिस्टिक को करैक्टरिस्टिक में ऐड करना है एंड सिंपल मेंटीसा को मेंटीसा में ऐड करना है। एंड अब हमारे पास आ गया लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस नंबर। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने एंटी लॉग लेना होगा इस नंबर x को फाइंड करने के लिए। तो एंटी लॉग जब लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एंटी लॉग के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उसमें हमने देखा था x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब पॉजिटिव नंबर है, इसका एंटी लॉग अगर हम कैलकुलेटर से रहें शिफ्ट इनटू लॉग दबाएंगे 1.0473 इट विल बिकम्स 11.150। हमने 4 डिजिट्स लेने होते हैं, 11.15। कैलकुलेटर से मैंने कैसे किया, शिफ्ट दबा के लॉग और वैल्यू लिख दी 1.0473 इट विल बिकम्स 11.15। x इज़ इक्वल टू 11.15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये इस वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब अगर आप एंटी लॉग बुक के टेबल से लेना चाहते हैं, यहाँ पर 1 मिनट वो भी देख लें। उसके लिए फिर आप रफ़ में जाके क्या करेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग करेंगे।
करैक्टरिस्टिक मैंने बताया था एंटी लॉग लेने के लिए करैक्टरिस्टिक जो है पॉइंट लोकेट करने के लिए जस्ट यूज़ होती है। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है? 1। इसका मैंटीसा क्या है? मैंटीसा पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है 0.0473। अब आपने क्या करना है, 0.04 जो है, ये जो 0.04 है इसे एंटी लॉग टेबल हमारे पास ये एंड पे एंटी लॉग टेबल है, इसमें 0.04 को अब हमने सर्च करना है किस टेबल में? 7 में। पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 1114 आंसर आ गया। पहले आप लिखें 1114 प्लस कर दें 04 को 3 में भी देखना, मेन डिफरेंस कॉलम है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। 1114 प्लस 1 इज़ 1115। अब एंटी लॉग आप कहेंगे ये तो हमारा पॉइंट के बगैर आ गया। ये हमारा एंटी लॉग मैंटीसा को जब हमने एंटी लॉग टेबल में देखा हमारे पास ये वैल्यू आई 1115। हमने यहाँ पर बुक से अगर हम करें तो हमने लिख दिए x इज़ इक्वल टू 1115, ऐसे लिख देना है। उसके बाद मैंने बताया था इसकी करैक्टरिस्टिक जो है ना पॉइंट लोकेट करने के लिए होती है कि अगर हम इस नंबर में ये जो हमारे पास आंसर आया पॉइंट ऐसे लोकेट करना है कि आप इसके बाद आपने ये सोचना है कि इस नंबर का दोबारा लॉगरिथम अगर लिया जाए तो करैक्टरिस्टिक 1 है और पॉजिटिव 1 है, तो हमें पता है पॉइंट को किसी ऐसी जगह लोकेट करना पड़ेगा कि उसे स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए राइट साइड से 1 का डिस्टेंस तय करें और फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाए नॉन ज़ीरो पे। तो अगर हम इसका पॉइंट इधर लोकेट करेंगे तो ये देखें यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे जाने का कितना डिस्टेंस है? 1 पॉइंट का डिफरेंस है ना, 1 पॉइंट का डिफरेंस आ गया और पॉजिटिव, तो हमारी करैक्टरिस्टिक दोबारा से +1। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व हो गया है। अगर आपने टेक्स्ट बुक से करना है तो टेक्स्ट बुक से भी मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। ये जो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट है इसे आप छोड़ते हुए इन चारों टर्म्स को टेबल्स में देख के ऐड करेंगे और उन्हें लिख देंगे और उसके बाद पॉइंट ऐसी जगह पे लोकेट करना है कि आपने ये देखना है इस नंबर का दोबारा लॉगरिथम लिया जाए तो हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक बने। दिस इज़ अवर एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैंने लॉग और एंटी लॉग की डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है एंड आपको जस्ट प्रोसीजर समझाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।